श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा विजय दिवस 16 दिसंबर पर 7 मातृशक्तियों को इंदिरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद सत्यनारायण पटेल, समाज सेवी मदन परमालिया ने बताया कि इस अवसर पर समाज में अपनी सेवाएं देने वाली 7 मातृशक्तियों को इंदिरा अवार्ड दिया गया। इसमें साधना भंडारी, नीता नामदेव, किरण जिरेती, भाग्यश्री खरखड़िया, शशि यादव, डॉक्टर पायल प्रमाणिक और हेमलता धीमान को इंडियन कॉफी हाउस रीगल तिराहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, श्याम सुंदर यादव, राधेश्याम पटेल, चेतन सिंह चौधरी, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, शिवाजी मोहिते के आतिथ्य में सम्मान दिया गया। इस अवसर पर राधेश्याम पटेल ने कहा कि इंदिरा माता इंदिरा नहीं राष्ट्रीय माता थी, जिन्होंने हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया और न ही अमेरिका के आगे हाथ टेके। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंटक नेता श्याम सुंदर यादव ने की और इंदिरा जी के बारे में संपूर्ण इतिहास दोहराया और मां दुर्गा के स्वरूप की वंदना की। इस अवसर पर प्रारंभ में राष्ट्रीय देशभक्ति गीत गायक आफताब आलम कुरैशी ने देशभक्ति गीत और कवियत्री महिमा मनसवती दवे ने काव्य पाठ किया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत नरेंद्र सूर्यवंशी, गणेश वर्मा, जगदीश सतैया और जगदीश जोशी आदि ने किया। संचालन मदन परमालिया ने किया और आभार राहुल निहोरे ने माना। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना 1971 में हुआ था, जिसका अंतिम दिन 16 दिसंबर 1971 था, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम समाप्त हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1947 भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में बटा था, जो भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग थे। 1970 का चुनाव पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों ने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए आवाज उठाई, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा दबाया गया। 1971 का युद्ध पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हुआ। भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया और 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरा। यह भारत के लिए विजय दिवस भी कहलाता है। नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए? आज गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा जो आज इंदिरा गांधी अवार्ड महिलाओं के लिए दिया गया है, मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे जो समाज के लिए काम कर रही हैं महिलाएं, जो देश के लिए काम कर रही हैं, परिवार के लिए एक अच्छा काम कर रही हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगी। और इंदिरा जी जैसी एक महान महिला, हमारी देश की प्रधानमंत्री, आयरन महिला, उनके बराबर ना सही लेकिन उनका 1% भी अगर हम इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर उनका कार्य करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज मुझे भी ये अवार्ड प्राप्त हुआ है और मैं समझती हूँ उससे मुझे आगे और काम करने की प्रेरणा मिलेगी और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इंदिरा जी का नाम ही एक बहुत बड़ी बात है और इंदिरा जी चाहती थी कि हर महिला उनकी तरह बने। तो हम भी प्रयास करेंगे कि इंदिरा जी जैसे कार्य करें और अगर उनके 1% भी अगर उन जैसा कुछ कर पाए तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। थैंक यू भाई, देख लेना कुछ जी बता, इंदिरा गांधी सम्मान समारोह के अंदर कितनी महिलाओं को सम्मानित? हर साल की तरह इस साल भी गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा यह इंदिरा अवार्ड का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर की जो भी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, 7 महिलाओं को यह अवार्ड दिया जा रहा है और इस अवार्ड में इंदिरा जी ने जो इस देश के अंदर इतने काम किए हैं और आयरन लेडी कहलाई है, तो उनके विजय दिवस के रूप में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जी श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हर एक नया प्रयास किया जाता है। इस बार माननीय सत्यनारायण पटेल जी की चर्चा हुई, हमने निर्णय लिया कि क्यों ना इंदिरा जी के 54 वर्ष हो गए हैं जिनकी कुर्बानियों से बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग हुआ था और 90,000 सैनिकों को नतमस्तक होना पड़ा था। ऐसी राष्ट्र माता इंदिरा गांधी के विजय दिवस के इस अवसर पर आज 7 मातृ शक्तियों को इंदिरा अवार्ड देकर सम्मानित किया। मदन वर्मा जी। ठीक सर।